1 जुलाई वर्ष 2018, वह सुबह का दिन। बुराड़ी केस याद कर आज भी सिहर उठते हैं लोग। एक आत्मा, अनुष्ठान और 11 मौतें। दिल्ली के बुराड़ी सामूहिक आत्महत्या कांड को आज पूरे 4 साल हो गए। 1 जुलाई वर्ष 2018 की सुबह देसी नहीं बल्कि विदेशी मीडिया के लिए उत्तरी दिल्ली का बुराड़ी इलाका चर्चाओं का विषय बन गया था। आज भी इस घटना को याद कर स्थानीय लोग सिहर उठते हैं। वहां एक साथ घर के 10 लोग फंदे से लटके थे, जबकि घर की सबसे बुजुर्ग महिला का शव एक कमरे से बरामद हुआ था। एक साथ इतने लोगों की आत्महत्या को देखकर जांच दल के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मौके पर हालात को देखकर पुलिस ने शुरुआत में इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर जांच अपराध शाखा से कार्रवाई की। जैसे जैसे जांच बढ़ी तो पता चला कि बुराड़ी के चुंडावत परिवार ने एक अनुष्ठान के चक्कर में घर के 11 लोगों की जान दांव पर लगा दी, जिसके बाद सभी की मौत हो गई। 2 भाइयों को लगता था कि पिता की आत्मा उन्हें अनुष्ठान के निर्देश देती है ताकि घर में खुशहाली आ जाए। मनोवैज्ञानिक ऑटोप्सी पोस्टमार्टम करवाने के बाद पता चला कि कोई भी आत्महत्या नहीं करना चाहता था। जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में केस की क्लोजर रिपोर्ट लगाकर इसको बंद करवा दिया था। इतने बड़े हादसे को नेटफ्लिक्स ने भी बुलाया। उसने घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बना दी जिसको खूब देखा गया। बुराड़ी के संत नगर इलाके में चुंडावत परिवार 2 मंजिला मकान में रहता था। इनके परिवार में बुजुर्ग नारायणी देवी 77 साल, इनके 2 बेटे भावनेश भाटिया 50 साल, ललित भाटिया 45 साल, भावनेश की पत्नी सविता 48, ललिता की पत्नी टीना 42, नारायणी देवी की विधवा बेटी प्रतिभा 57 साल और तीनों भाई बहनों के बच्चे प्रियंका, नीतू, मोनू, ध्रुव और शिवम शामिल थे। भावनेश उर्फ वोप्पी घर में ही किराने की दुकान चलाता था, जबकि ललिता की लकड़ी की दुकान थी। तड़के किराने की दुकान के लिए दूध और ब्रेड आया था, लेकिन 7 बजे तक जब न तो भावनेश की दुकान खुली और न ही ब्रेड दूध उठा तो एक बुजुर्ग पड़ोसी घर के ऊपर पहुंचे। ऊपर पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। पहली मंजिल पहुंचने पर अंदर छत पर लगे लोहे के जाल पर फंदे से पूरा परिवार लटका पाया गया। उनके हाथ पैर बंधे थे। सभी की आंखों पर सफेद रंग की पट्टी भी बंधी हुई थी। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। घटना आग की तरह फैली और हड़कंप मच गया। देश भर के अलावा नहीं, कई दूसरे देशों की मीडिया वहां पहुंच गई। घर की छत पर परिवार का पालतू कुत्ता बंधा हुआ पाया गया, जिसकी चंद दिनों बाद मौत हो गई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो घर के अंदर से 13 रजिस्टर बरामद हुए। उनकी जांच करने पर पता चला कि यह कोई सामूहिक हत्या नहीं थी, बल्कि एक पूजा पाठ के चक्कर में परिवार को लगता था कि ललित और भावनेश के पिता की आत्मा पूजा पाठ के बाद उनके पास आती थी। रजिस्टरों की जांच करने के बाद यह पता चला कि घर में खुशहाली और मोक्ष के लिए पिता की आत्मा के कहने पर अनुष्ठान किया गया। सामूहिक आत्महत्या से एक दिन पूर्व उसकी बकायदा तैयारी की गई। फंदे से लटकने के लिए बाजार से स्टूल भी लाए गए। घर में नाबालिग इस अनुष्ठान के लिए तैयार नहीं थे, तो उनके साथ डांट फटकार जबरदस्ती की गई। इसके भी निशान मिले थे। ललित और उसकी पत्नी ने टीना ने सबको फंदा लगाने के बाद सभी के स्टूल हटा लिए थे। ललित और उसकी पत्नी बाद में दोनों खुद भी फंदे से लटक गए थे। छानबीन के बाद यह पता चला कि घर के सभी लोगों को इस बात का पूरा यकीन था कि अनुष्ठान के बाद कोई भी नहीं मरेगा। उनको लगता था कि ललित के पिता जो मर गए हैं उनकी आत्मा आएगी और उनको बचा लेगी, लेकिन सभी अंधविश्वास के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। मीडिया की वजह से यह केस देखते ही देखते हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। घर की छानबीन के दौरान पुलिस को घर के कमरे में कुछ हवन सामग्री मिली। साथ ही साथ घर में 13 डायरीज मिली, जिसमें 2007 से लेकर 30 जून 2018 तक की बातें लिखी हुई थी। इन्हीं की वजह से इस घटना का राज खुला। अपनी मौत को इस परिवार ने 2007 से लिखना शुरू किया था।
डायरी से पता चलता है कि नारायणी का छोटा बेटा यानी कि ललित अपने मरे हुए पिता गोपाल सिंह से बातें करने का दावा करता था। पिता उसे बेहतर जीवन और मोक्ष का मार्ग बताते थे। यहाँ तक कि मृत पिता की आत्मा ललित के शरीर में आती और परिवार के प्रत्येक सदस्य को भोपाल सिंह की आवाज में निर्देश देती। ललित रोज अपने पिता से बात करता, वही तय करते कि परिवार के किस सदस्य को कब और क्या करना चाहिए। ये सिलसिला 11 साल से चल रहा था। ललित डायरी में लिखा था, पिताजी के बारे में बाहर किसी से चर्चा न किया जाए, रिश्तेदारों से भी नहीं। अगर आप इस आदेश का पालन करते हैं तो मैं वादा करता हूँ हमें एक दिन महान शक्ति प्राप्त होगी। इसीलिए बच्चों से लेकर बड़ों तक सबने इस बात को राजी रखा और उसकी कीमत उनको अपनी जान से हाथ धोकर चुकानी पड़ी। ज्यादातर डायरी ललित के अलावा प्रियंका और टीना ने लिखी थी। बाकी लोग भी इसमें कभी कभी लिखा करते थे। इससे समझ आता है कि परिवार ललित की बातों का पूरा भरोसा करता था या फिर डरता था। ललित ने डायरी पर यह भी लिखा था कि पिताजी के आदेशों पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, नहीं तो उस पर कयामत बरसेगी। परिवार मानता था कि ललित जो भी कहेंगे उसमें उनका कल्याण है। वैसे तो इन डायरियों में 7 सालों में बहुत कुछ लिखा गया, पर कुछ पन्ने दिल दहला देने वाले थे। डायरी पर लिखा था कि वो सब ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए अंतिम क्रिया करने के लिए तैयार थे। अगर वो बड़ पूजा नामक अनुष्ठान करेंगे और लटकती बड़ पेड़ की जड़ों की तरह फांसी पर झूलेंगे, तब घर का मुखिया यानी ललित के पिता की आत्मा आकर उन्हें बचा लेगी और उसके बाद उनके जीवन का कल्याण होगा। ऐसे उनकी मान्यता थी। उन्होंने अंतिम पूजा की तैयारी शुरू कर दी। पूजा के बारे में डायरी में लिखा है कि हमें पीपल की पेड़ की 7 दिनों तक मन से पूजा करनी है। उस दौरान अगर घर कोई आता है तो अगले दिन करना। डायरी के मुताबिक परिवार ने 24 जून से अनुष्ठान शुरू कर दिया था, जो 30 जून को खत्म होना था। इन बातों को और भी पुख्ता कर देती है मिली हुई सीसीटीवी फुटेज। पुलिस को जो फुटेज मिली जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि भाटिया परिवार के 2 बहुए रात के ठीक 10 बजे स्टूल ला रहे हैं। हाथ पैर बांधने के लिए 11 साल का बच्चा तार रस्सी ला रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब तैयारी कर रहे थे। आगे लिखा है, हम खाने का ऑर्डर रात 10 बजे करेंगे। माँ सबको खाना खिलाएगी, कोई बाधा ना आए इसलिए क्रिया रात 12 से 1 बजे होगी। प्रत्येक व्यक्ति को आंखों में सही तरीके से पट्टी बांध लेनी है। मुंह में गीला कपड़ा भरना है, हाथ डॉक्टर टेप से बांधने हैं और कानों में रुई डालनी है। मोक्ष क्रिया जाल 9 लोगों से शुरू होगी। प्रतिभा को मंदिर के पास स्टूल पर खड़ा होना होगा। बेबे खड़ी नहीं हो सकती है, इसलिए वो दूसरे कमरे में पूजा कर सकती है। जब तुम सब उस दौरान फांसी पर लटक जाओगे तो पिताजी प्रकट होंगे और उसी क्षण तुम्हें बचा लेंगे। लटकने से पहले पास में 1 कप पानी रखें। जैसे ही पानी का रंग बदल जाएगा वो हमें बचाने के लिए आ जाएंगे और साधना खत्म होने के बाद सारी समस्या खत्म हो जाएगी और हम एक नए जीवन की अनुभूति लेंगे। परिवार ने डायरी में लिखी हर चीज को फॉलो किया। सब एक दूसरे के हाथ पैर बांध दिए, आंख और मुंह भी ढक लिया और निर्दोषी के मुताबिक फंदा गले में डालकर लटक गए। सीसीटीवी से पता चला उस रात उस घर में और कोई नहीं आया था और न ही किसी के शरीर पर कोई खरोच और न ही कोई निशान थे। सभी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दम घुटने यानी फांसी से मौत ऐसा दर्ज था। इसके बावजूद क्राइम ब्रांच ने सभी को साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करवाई। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि भाटिया परिवार के 11 लोगों ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि एक धार्मिक क्रिया के दौरान दुर्घटनावश सभी मारे गए थे। इसे आसान भाषा में बताए तो उन्हें हत्या या आत्महत्या नहीं करनी थी। उन्हें लगा था कि उनको एक नया जीवन मिलने वाला है, जिसमें उन्हें लगा था कि उनके पिता की आत्मा उन्हें बचाने आएगी और उन्होंने ये कदम उठाया। इस वजह से इसे आत्महत्या न कहते हुए इस घटना को दुर्घटनावश मृत्यु कहा गया है। आगे ये भी पता चला कि कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट में ललित के सिर पर चोट लगी थी और एक बार उस पर जानलेवा हमला भी हुआ था। तब से उनके मानसिक संतुलन हिल गया था
और इस भयानक सिलसिले की शुरुआत हुई थी। हालांकि इस परिवार के सभी लोग एजुकेटेड थे। छोटे बच्चे तो अभी अभी दुनिया समझने लगी थी। परिवार की बेटियां अच्छी कंपनियों में जॉब करती थी। फिर भी सब अंधविश्वास के चक्कर में फंस गए और अंधविश्वास ने इन परिवारों की 3 पीढ़ियों पर पूर्ण विराम लगा दिया। तो ये थी बुराड़ी कांड की पूरी कहानी।